अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है लाइकेंस की। ठीक है, वैसे तो मैं आपको पिछले दोनों लेक्चर्स में थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस इसकी बता चुकी हूँ। ठीक है, आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी इम्पोर्टेंस के लेक्चर में। प्लस हम देखते हैं कि इसको यूज़ किस तरह किया जा रहा है, किस किस फील्ड्स में यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले लाइकेंस को यूज़ किया जाता है एज अ फूड। ठीक है, इसकी एक स्पीशी है जिसको बनाना लाइकेंस कहते हैं। मैना लाइकेंस। मैना लाइकेंस इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है वो एक दफ़ा चेक की गई थी। पहले तो ये ना मैं आपको बता दूँ, ये रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं, जो पत्थर होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो जब ये मिच्योर हो जाता है, ओल्डर हो जाता है, तो ये उस सरफेस से डी अटैच हो जाता है। फिर जब कभी बारिश आती है या विंड आता है, ठीक है, तो ये डिफरेंट जगह पे शॉवर अप हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट जगह पे स्प्रेड हो जाते हैं। इसलिए इसको मैना लाइकेंस कहा जाता है। साइड पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, ये जब इसकी स्प्रेडिंग हुई तो लोग इसको किस तरह इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, इसे यूज़ करते हैं, इस जो स्पीशी है इसको यूज़ करते हैं एज अ फूड मटेरियल। ये आपको ना एक टेबल नज़र आ रहा होगा जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ की जो नेम्स हैं वो दिए गए हैं कि उनमें कौन सी स्पीशीज़ को, लाइकेंस की कौन सी स्पीशीज़ को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उनकी कॉमन नेमिंग्स क्या हैं। तो आप जो है ना इनमें से एक दो जो हैं वो याद कर लें कॉमन नेम्स, और उन किस किस कंट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं वो सिर्फ उनके नाम याद करें। सारे स्पीशीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ इसकी है कि इसको हम यूज़ करते हैं लाइकेंस को एज अ फूड फ्लेवरिंग एजेंट्स। आपको पता है जितने भी ये जो इंडस्ट्रीज से चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं जूसेस की, जो हम डेली रूटीन पे यूज़ करते हैं, एप्पल फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर एंड ऑल। तो ये जितने भी फ्लेवरिंग जो हमारे पास एप्पल और मैंगो फ्लेवर्स आ रहे होते हैं ना, ये ऐसा नहीं होता कि उन्होंने एप्पल पकड़ा या मैंगो पकड़ा और उससे जूस निकाल के आपके लिए बॉटल या बॉक्स के अंदर फिल करके आपको दे दिया। ऐसा नहीं होता। इसके कोई केमिकल एजेंट्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, तो वो आपको एक स्पेसिफिक फ्रूट फ्लेवर या फूड फ्लेवर दे देता है। ठीक है, तो आप समझ रहे होते हैं कि बिल्कुल ही एप्पल का एक्सट्रैक्ट है। ऐसा कुछ नहीं होता, एक्सट्रैक्ट नहीं होता, इट्स जस्ट अ केमिकल फ्लेवरिंग एजेंट। तो इस तरह जो लाइकेंस है ना, इनको भी यूज़ किया जाता है फूड में फ्लेवरिंग एजेंट्स के लिए। जब आप फूड यूज़ करते हैं उसके डिफरेंट फ्लेवर जो आपको महसूस हो रहे होते हैं, ठीक है, वो इसलिए महसूस होते हैं। जैसे कि इंडिया में ना इसके जो इसको यूज़ किया जाता है बिरयानी में। ठीक है, एज अ स्पाइस के तौर पे। स्पाइस आपको पता होता है मसाला के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसकी बाकी और स्पीशीज़ हैं जिनको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट फ्रूट फ्लेवर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस साइड पे आप पिक्चर देख सकते हैं, वो कितना उन्होंने लाइकेंस को इकट्ठा किया हुआ है जस्ट टू कलेक्ट करके और उसको आगे बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि इसे आप इंडस्ट्रियल मतलब आप इसे इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसे कलेक्ट करें, बेचें और अर्न करें। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपने लाइकन फोलियोज लाइकन मतलब ये ग्रो की गई है, ये तकरीबन 2 से 3 mm पर ईयर, एक ईयर में सिर्फ 2 से 3 mm आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये एक दफ़ा डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसको दोबारा अटेन करने के लिए, दोबारा रिकलेक्ट करने के लिए 2 से 5 साल लग सकते हैं। अच्छा जी, लाइकन्स एज अ फोडर मतलब आप जो ये जो जानवर यूज़ करते हैं, यानी वो अपने खुराक के तौर पे यूज़ करें। ठीक है, तो लाइकन्स को जो कुछ इसकी स्पीशी है, जैसे आपके पास क्लेडोनिया है, ये यूज़ की जाती है एज अ फूडर। इसमें हम देख सकते हैं ये जो रेनडियर है वो अपने हूफ्स से क्या करता है, सर्दियों में जो है ना अपने हूफ्स से स्नो को हटाता है। और क्यों हटाता है? क्योंकि इसके नीचे लाइकन ग्रो की हुई होती है। ठीक है, इसको हटा के क्लियर करके तो वो इसके नीचे से लाइकन को यूज़ किए वो फूड के तौर पे यूज़ करता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है लाइकेंस को यूज़ किया जाता है एज अ डाइज़, यानी ये जो डिफरेंट कलरिंग एजेंट्स होते हैं। जो लड़कियां हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि जैसे आप दुपट्टा वगैरह डाई करवाने के लिए लेके जाते हैं अपने किसी भी डायर वगैरह के पास, वो डिफरेंट कलर जो अपने कलर आपको चाहिए होता है, आप वो कलर उनको बताते हैं, वो उस कलर का आपको डाई कर देते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट एजेंट्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू वो डाई करवाते हैं। ठीक है, इस तरह जो लाइकेंस एसिड्स है ना, लाइकेंस से एसिड्स निकाले जाते हैं जिनको हम डाई, कॉटन या वूल को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ तो आपको पता है पाकिस्तान में हमारे पास इतना ज़्यादा हम डेवलप्ड नहीं हैं कि हम इनको इस तरह यूज़ करें। तो जो मेडिवल यूरोप्स वगैरह है ना, उस तरफ इनको यूज़ किया जाता है, दो पर्पल और रेड डाइज। ठीक है,
पर्पल और रेड डाइज बनाए जाते हैं ऑर्चल से और कटबियर से, ठीक है। इनको ऑब्टेन किया जाता है रोसेला से और ओक्रोलिशिया से। ये दो स्पीशीज़ हैं, रोसेला और ओक्रोलिशिया, इनसे ये दो डाइज बनाई जाते हैं, ठीक है। और फिर इन डाइस को क्या किया जाता है, ह्यूमन इंसान के यूरिन में, ठीक है, उसको जो है ना डिज़ोल्व कर दिया जाता है। ये जो दोनों डाइस हैं ह्यूमन यूरिन में डिज़ोल्व करके फिर जो भी यार्न है आपका, ये जो कपड़ा है आपका, ठीक है, उसमें आप उसको डिप कर देते हैं। अब इसको ह्यूमन यूरिन में डिप करने का मकसद ये है कि ह्यूमन यूरिन में जो ना आपके अमोनिया सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि काम करते हैं एज अ मॉडरेट, ठीक है। और वो जो आपका डाई है जिसने आपके यार्न पे लगना होता है, वो ह्यूमन यूरिन उसको परमानेंट करने में हेल्प आउट करता है। अच्छा जी, एक और इसका फंक्शन है पॉइजन करना, वुल्फ पॉइजन्स टू वुल्फ, ठीक है। इसे वुल्फ्स को पॉइजन किया जाता है। वुल्फ को कैसे पॉइजन किया जाता है, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, आपको पता है कि कैलिफोर्निया का जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे एक्कोमामी में जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है पॉइजन करने के लिए, वुल्फ को पॉइजन करने के लिए लाइकन्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो लाइकन्स है उनको मीट के अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और फिर वो जो मीट है वो वुल्फ को देते हैं। इस तरह जो आपके वुल्फ होते हैं वो पॉइजन हो जाते हैं। अब जाहिर बात है वो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो वुल्फ से बहुत तंग होंगे, ठीक है, तो इस वजह से वो उसको पॉइजन कर देते हैं ताकि उनकी वुल्फ से जान मतलब बची रहे, ठीक है। यानी आप इसको एज अ पॉइजन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और इसकी स्पीशी है, उसको यूज़ किया जाता है टी में, ठीक है, और टी में इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनसे निजात पाई जा सके, ठीक है। ये इसको ब्लैक फुट रेमेडी कहा जाता है स्टमक के डिसऑर्डर्स के लिए, यानी आप इसको स्टमक के डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो स्पीशीज़ की ये है ओकानगन है, ठीक है, कोलवेला। ओकानगन कोलवेला जो है ये यूज़ की जाती है चाय में, किस लिए, आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए, ठीक है। लिटमस जो आपका जो है ना लिया जाता है, यानी आपका जो एसिड बेस इंडिकेटर है, इसको बनाया जाता है रोसेला स्पीशी से, ठीक है। कैसे बनाया जाता है, या हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो हम ना रोसेला है इसको यूज़ करते हैं एज अ कलरिंग एजेंट्स, तो इससे हम लिटमस भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें वही लाइकन्स में, क्योंकि आपके पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्रोमोजिन की तौर पे एक्ट करते हैं। क्रोमोजिन्स क्या होते हैं, कलरिंग एजेंट्स जो कि कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और अमोनिया के कंबाइंड इफेक्ट्स से इसमें से एक एसिड जो है ना ये लिए जाते हैं, लेकानोरिक एसिड है, और दूसरा आपके पास एरिथ्रिन है, ये लिया जाता है रोसेला से, ठीक है। और इसको फिर यूज़ किया जाता है एज अ कलरिंग एजेंट, ठीक है। और किस दो चीज़ों के प्रेजेंस में, या तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए या पोटेशियम कार्बोनेट होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसे यूज़ किया जाता है कलरिंग मैटर ऑफ लिटमस के, यानी जब लिटमस आप किसी चीज़ में एसिड या बेस में जब डिप करते हैं उसका जो कलर आता है, ठीक है, वो रोसेला स्पीशी से लिया हुआ मटेरियल होता है जो उस लिटमस में यूज़ किया गया होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास लाइकन्स को परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। परफ्यूम्स में मतलब ये परफ्यूम के तौर पे कैसे यूज़ किया जाता है, इसके जो बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं वो सोप, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, शेविंग लोशंस और परफ्यूम्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये किस तरह की अर्थी और मोजी फ्रेगनेंस देते हैं, ठीक है। अर्थी मतलब ज़मीन के जैसे, जैसे उसकी जैसे खुशबू होती है ना, बिल्कुल वैसी फ्रेगनेंस देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और बाकायदा इसको एक जगह से दूसरी जगह मतलब एक जो स्पीशीज़ हैं इनकी यूरोप में हार्वेस्ट की जाती हैं, उनको उगाया जाता है, फिर उनको फ्रांस सेंड किया जाता है। क्यों सेंड किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी परफ्यूम्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं ताकि उनमें इनको यूज़ किया जा सके, ठीक है। उसके अलावा ये फिक्सेटिव एजेंट होता है, मतलब ये फिक्स भी करता है सेंट्स को, ठीक है। अगर ये खुद सेंट के तौर पे नहीं यूज़ किया जा रहा तो ये इसको सेंट में फिक्सेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है ताकि वो जो फ्रेगनेंस है, ठीक है, वो जो है ना काफ़ी टाइम तक बरकरार जो रहे, ठीक है, जो ज़्यादा टाइम तक रहती है उसकी वजह से मतलब इसके तौर पे भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कुछ जो स्पीशीज़ है इसकी लाइकेंस की वो यूज़ की जाती हैं मेडिसिन्स में, जैसे कि कुछ जो इसकी है ना उसमें जो स्पीशीज़ हैं उसे आपके पास HIV के लिए यूज़ किया जाता है, अगेंस्ट HIV के अगेंस्ट, मतलब किसी पर्सन को HIV एड्स है तो वो यूज़ करे स्पीशी को इसकी
वो क्या है आपके पास, अम्बिलिकेरिया एक्सक्यूलेंटा, ठीक है। ये जो है ना अगर वो यूज़ करता है तो वो किसी हद तक HIV से बचा हुआ रह सकता है, ठीक है। दूसरी इसकी स्पीशी है असनिया, जिसको यूज़ किया जाता है एंटी कैंसर कंपाउंड, यानी किसी को अगर कैंसर है तो वह इसको यूज़ करे तो उसको थोड़ा बहुत इसका अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। पारमेलिया है, इसको यूज़ किया जाता है वो वाउंड हीलिंग के लिए, ठीक है। यानी अगर किसी को वाउंड्स हो गए हैं तो वो इसको यूज़ करे तो उसकी वाउंड हीलिंग हो सकती है जल्दी, ठीक है। उसके अलावा इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और जो परफ्यूम्स जो एक्सट्रैक्ट हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी जब स्किन एलर्जीज़ होती है ना आपको कुछ परफ्यूम से, कुछ चीज़ों से ना, तो क्या करते हैं कि इसको अगर हम यूज़ करें तो हम स्किन एलर्जीज से बच सकते हैं, ठीक है। अर्वीनिया इसकी स्पीशी है, ठीक है। अब लाइकन की जो स्पीशी है आपके पास पारमेलिया, ठीक है, उसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ है आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी, ठीक है। इसमें आपको नेम्स और आपके पास ये इंग्लिश नेमिंग्स, बोटानिकल नेमिंग, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो पर्पज़ हैं कि वो किस किस तौर पे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। एंटी रेफ्रिजरेंट है, एंटी बर्निंग कंडीशंस पे, और माइंड कूलिंग के लिए, फिर हेड कूलिंग के लिए, ठीक है, एरोमेटिक ऑर्डर लेने के लिए, हेडेक से बचने के लिए, ठीक है। उसके अलावा इचिस, गंदी स्मेल को से बचने के लिए, फिर आपके पास बर्निंग सेंसेशंस, ठीक है। ये जितने भी जो डेंड्रफ है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। हेयर ग्रोथ के लिए आपके लिए जो यूज़ करने के मतलब आपकी हेयर ग्रोथ आपने प्रमोट करनी है, आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। एरोमा के तौर पे मतलब खुशबू, जैसे कि हमने पहले थोड़ी देर पहले बात की, परफ्यूम्स में यूज़ हो रहा है, ठीक है। और उसके अलावा ब्लैकनिंग, मतलब अपने जो बालों की, जो कुछ लोग हैं ना उनके बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं या कुछ भी रीजंस होती हैं, तो उनकी जो हेयर की जो ब्लैकनिंग है उसको इम्प्रूव और प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। हेयर फॉल के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जा सकती है, ठीक है। ये तो कुछ डिफरेंट फंक्शंस हैं इसके, जिनके तौर पे इनको, ये जो आपकी पामिलिया स्पीशी है जिस इसको यूज़ किया जाता है। अब हम देख सकते हैं ऊपर जितना हमने पढ़ा है, इससे अगर हम इसको ले आए मतलब कलेक्टिवली बात करें तो ये एज एंटी फंगल भी काम कर रहा है, एंटी बैक्टीरियल भी काम कर रहा है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये प्रमोट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, बाय इम्प्रूविंग टेस्टिकुलर और सेमी वेजिकल या एपिडर्मल। इसका मतलब सीधे अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसीजर क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो वो जो वो कोई मेल्स को जो जब कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से उनमें स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रही है किसी भी रीज़न की वजह से, या वो जो है लो है, ठीक है, मतलब जो एक परमानेंट अमाउंट से जो है ना कम है, तो उनके लिए मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको ये जो है ना पार्मेला स्पीशी है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पे दी जा सकती है, जिसका नाम है स्पिमैन, ठीक है। अगर ये उनको दे तो उनका जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसीजर है वो प्रमोट हो सकता है। और ये वो कैसे प्रमोट करता है, टेस्टिकुलर्स जो है ना उनके जो टेस्टिकुलर है उसमें सेमिन वेजिकल या एपिडर्मिस जो क्या कह रहे हैं एपिडाइमल, या फिर आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनको इम्प्रूव करता है। उसके अलावा सीमेन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। तो मतलब इन शॉर्ट वो क्या करता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है और उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। दूसरी आप दे सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पे इसको कन्फीडो मेडिसिन है, ठीक है। ये जो आपके पास नॉन हार्मोनल थेरेपी है न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे के लिए, ठीक है। और इजैक्यूलेशन का जो प्रोसीजर है उसको क्या करती है, इम्प्रूव करती है, ठीक है। तीसरी एक है वीजल, ये इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। और ये आपके पास वेजिनाइटिस और दूसरी आपके पास सर्विस के लिए यूज़ की जाती है। अब ये दो प्रॉब्लम्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये उनको देकर आप जो है ना उनके जितने भी रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उनमें अगर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल या किसी तरह का एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है ना उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या हो गया, कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है,
तो इसके अगेंस्ट आप विजुअल उनको देकर तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी क्योर की जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद काफ़ी ड्रग्स हैं, ठीक है, लाइकेंस की जो यूज़ किए जाते हैं, तकरीबन 12 ड्रग्स हैं जो नोन हैं, ठीक है। ये नीचे आपको नाम नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये आप जो है ना इनमें से एक दो याद कर लें, सारी की सारी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लाइकेनोमेट्री आपके पास क्या है, ठीक है। लाइकेनोमेट्री आपके पास एक मेथड है जिसमें हम डिटरमिन करते हैं एज ऑफ सबस्ट्रेट की, ठीक है। लाइकेंस जिस सबस्ट्रेट को यूज़ कर रहे हैं ना उसकी एज को डिटरमिन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम जो लाइकेंस की करेक्टरिस्टिक है उसको भी देख सकते हैं या उसका जो सबस्ट्रेट है उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस सारे प्रोसीजर की वजह से जो आपके जो जियोलॉजिस्ट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिली है, ठीक है। उनको वो जो है ना इस तरह की जो रॉकफॉल साइट्स हैं उस पे गए हैं, उन्होंने देखा है कि लार्जेस्ट जो लाइकन है वो क्या है, ठीक है। उसके अलावा ग्राफ फ्रीक्वेंसी उन्होंने हर जो लाइकन्स हैं उनकी बनाई, उसके अलावा साइज़ लाइकन्स का, ठीक है, कि मतलब ये अगर इतना साइज़ है तो कितने साल हुए होंगे, ठीक है। ईयर्स के रिलेटेड उनका साइज़ मेजर किया, ठीक है। इसके अलावा इनको अर्थक्वेक की जो एजम्पशंस हैं उनमें भी हेल्प आउट मिली, ठीक है। और जो कोई न्यू रॉक जो एक्सपोज हुआ हो किसी भी एलिमेंट से उनका पता चला, ठीक है। जो लाइकन की कॉलोनीज़ हैं उनका पता चला, उसके अलावा कि वो कितनी स्पेस पे किस हिसाब से ग्रो करती हैं। तो ये लाइकनोमेट्री ने बड़ा हेल्प आउट किया आपका जियोलॉजिस्ट को, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है जो आपका जो लाइकन है कि किस तरह डिफरेंट जो फील्ड्स है उसमें आपका यूज़ हो रहा है और किस तरह हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। लास्ट में एयर पोल्यूशन और बायो मॉनिटरिंग की बात करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है ना एयर पोल्यूशन और बायो मॉनिटरिंग में भी हेल्प आउट करता है। यानी अगर आपके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई स्ट्रेसेस हैं या उसमें चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, तो जैसे कि फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर, एयर क्वालिटी चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना जो लाइकेंस हैं वो इससे बहुत ज़्यादा जो है ना आपके पास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो वो आपको बहुत जल्द इस चीज़ की इंडिकेशन दे देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इससे ना जो आपका लाइकन है वो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और न्यूट्रेंट पर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। यानी अगर आपका लाइकन कहीं ग्रो नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि उस ईयर में ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है, या उसमें जो क्या कहते हैं आपके पास डिफरेंट मैंने आपको बताया था जब बायो मॉनिटरिंग के तौर पे कैसे यूज़ होता है। यानी अगर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना तो ये उसको मॉनिटर कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो भी आपको बता देता है कैसे इसकी ना ये ग्रोथ चेंजेस इसमें बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो ये ग्रो ही नहीं करेगा। यानी अगर कहीं पर लाइकन ग्रो नहीं कर रहा आप बता सकते हैं कि इस ईयर में ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है। एयर पोल्यूशन को कम करने में भी हेल्प करता है, कैसे कि नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहा है, ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसकी फिक्सेशन करके आपको क्लीन एयर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी यूजेस थी लाइकन्स की, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट फील्ड्स में लाइकन का यूज़ देखा है कि इसको किस तरह किन किन फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमें कमर्शली ओवरऑल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बात हो रही, ठीक है, ओवरऑल ये कमर्शली भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट है। और इनसे जो मेडिकल यूजेस हैं वो भी आपने इसके देखेंगे, मेडिकल साइट पे भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।